मिला टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में बगावत का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुसलमानों ने अपना गम और गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और ये नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार से ही सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई गई थी कि नीतीश कुमार वक्फ अमेंडमेंट बिल की लोकसभा में या राज्यसभा में हिमायत नहीं करेंगे, वो इस बिल के खिलाफ वोट डालेंगे। लेकिन आखिरी वक्त तक नीतीश कुमार ने अपने पत्ते को नहीं खोला। बहुत आखिर वक्त में जाकर के नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि उनकी पार्टी इस बिल की हिमायत करेगी, लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ प्रपोजल दिया है, कुछ अमेंडमेंट के लिए, कुछ तरमीम के लिए, उसको भी कराया जाएगा। लेकिन जब बिल फाइनल शक्ल में आ गया, बिल लोकसभा से पास भी हो गया, इन्होंने उसके हक में वोट भी कर दिया, तब ये पता चला कि नीतीश कुमार ने सिर्फ मुसलमानों को धोखा दिया है, मुसलमानों के साथ दगा किया है और कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं था जो उनकी तरफ से दिया गया हो और जिसको एक्सेप्ट किया गया हो। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया है और इसके बाद पार्टी के सीनियर नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, हंगामा शुरू कर दिया है, इस्तीफा का सिलसिला शुरू हो चुका है। उधर मौलाना अरशद मदनी का भी एक ताज़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सीधा नीतीश कुमार पर हमला किया और कहा नीतीश कुमार ने हमें धोखा दिया है, मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, मुसलमान अब नीतीश कुमार को माफ़ करने वाले नहीं है, चंद्रबाबू नायडू को भी मुसलमान अब माफ़ नहीं करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी तमाम यूनिट से कहा कि वो इस बिल के खिलाफ एहतजाज करे, प्रोटेस्ट करे। इसके अलावा मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान किया है। दूसरी तंजीमों ने भी दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान किया है और भारत में मुसलमानों के पास एक ऑप्शन रह जाता है। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो ये कि नीतीश कुमार के नेताओं ने अब बगावत का सिलसिला शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी के बहुत अहम नेता माने जाते हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। कई मरतबा वो MLC रह चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के सेक्रेटरी जनरल के ओहदा पर भी फाइज हैं, इदारा शरिया के भी जिम्मेदार है जो बिहार का बहुत बड़ा इदारा माना जाता है। उन्होंने सीधा नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। एक 3 मिनट की वीडियो जारी की है मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने और उसमें उन्होंने नीतीश कुमार को कम्युनल पार्टी तक कह दिया और यह भी कहा कि नीतीश कुमार से उम्मीद थी, बार उनसे कहा गया, इसके बावजूद उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने फिलहाल अपनी आवाम से कहा कि अब गुस्सा पर काबू रखिए, अभी तक जो बिल आया है वो तो हमारे खिलाफ है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया था कि कुछ प्रपोजल उन्होंने दिए थे और उसको एक्सेप्ट किया गया है, तो फाइनल बिल की कॉपी आने तक हम इंतज़ार करेंगे, वरना मुकम्मल तौर पर हंगामा किया जाएगा, हल्ला बोला जाएगा। क्या कुछ मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान, बिलखुसूस औकाफ और मसाजिद व मदारिस, दरगाह व खानकाह से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान उबल रहे हैं और ये जिंदगी की अलामत है। हर मुमकिन कोशिश की गई। अदारे शरिया ने रोज़ अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बेदारी के जरिए अवाम के बीच और कागज़ कलम गुजारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी। लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं, अपना मफाद और अपनी बालादस्ती है। इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में अदारे शरिया का खादिम हाजिर है। 31 पेज का सुझाव अदारे शरिया ने JPC को भी दिया था, बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और JPC के मेंबरान को भी भेजा था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए और वाल पे लिखने से बेहतर है दिमाग से काम लीजिए। अदारे शरिया बहुत जल्द, आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो अदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट जहां जहां है, उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी
और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक इदारी शरिया लड़ेगा अपने उलमा आवाम को लेकर, जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह न निकल जाए। इसलिए मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी, सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को, इनके बाग़ियाना तेवर को आपने देखा। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी बड़े अजीम मुक़र्रिर माने जाते हैं। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने कई जलसों को ख़िताब किया, बहुत सारी रैलियों को ख़िताब किया और मुसलमानों के वोट को आरजेडी से जनता दल यूनाइटेड की तरफ ट्रांसफ़र कराने में गुलाम रसूल बलियावी का हमेशा अहम किरदार रहा है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी बरेलवी मकतब फ़िक्र से आते हैं, बरेलवी मकतब फ़िक्र की तादाद भी ज़्यादा है और ये बड़े रहनुमा माने जाते हैं। और मौलाना गुलाम रसूल बलियावी के नीतीश कुमार से अलग होने का, इनकी बगावत का मतलब यह है कि नीतीश कुमार की जो मिट्टी है वो एक तरह से ख़त्म होने वाली है। नीतीश कुमार ने खुद अपनी कब्र को खोदने का काम किया है और नीतीश कुमार का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसके अलावा एक और जनता दल यूनाइटेड के चंपारण के नेता है जो जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार भी रह चुके हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी। इन्होंने भी नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। इन्होंने पूरा एक ख़त लिखा है नीतीश कुमार के नाम और अपने ख़त में इन्होंने कहा कि हम जैसे हज़ारों जो वर्कर है आपकी पार्टी का, वो इसी बुनियाद पर आपके साथ जुड़े हुए हैं कि आपको हम सेकुलर समझते हैं, मुसलमानों का मसीहा जानते रहे हैं। हमने हमेशा आपसे उम्मीद लगाई है कि आप मुसलमानों का साथ देंगे, मुश्किल वक्त में आप कम्युनल पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और इसी बुनियाद पर हमने अपनी कौम का वोट हमेशा आपको दिलाया, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी आपके सपोर्ट की, आपकी हिमायत की, तो आप हमारे साथ खड़े नज़र नहीं आए, बल्कि आपने कम्युनल पार्टियों का, फ़िरका परस्त पार्टियों का साथ दिया जो बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, जो बिल मुसलमानों के वजूद को मिटाने वाला है, जो बिल मुसलमानों की तहजीब और सकाफ़त पर हमला करने वाला है। उस बिल की हिमायत में आपकी पार्टी ने वोट दिया है, इसलिए अब आपके साथ हमारे रहने का कोई भी मकसद नहीं बन पाता है। और इन्होंने अकेले रिज़ाइन नहीं दिया, बल्कि इनके अलावा इनके साथ जितने वर्कर थे उन सब लोगों ने भी इनकी पार्टी को छोड़ दिया है। इसके अलावा भी कुछ और जगहों से खबर आ रही है जो छोटे छोटे इनकी पार्टी के वर्कर है, जो ब्लॉक के नेता है, जो ज़िला के नेता है, उन सबों ने पार्टी से इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया, पार्टी के ख़िलाफ़ एहतजाज करना शुरू कर दिया है और जनता दल यूनाइटेड में बगावत का सिलसिला शुरू हो चुका है और यह बहुत बुरी खबर है। उधर मुस्लिम तंजीमों ने भी अब बाज़ाब्ता ऐलान करना शुरू कर दिया है कि 2025 के असेंबली इलेक्शन में नीतीश कुमार को एक भी वोट नहीं मिलेगा। इसी साल अक्टूबर में बिहार में असेंबली चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार 20 सालों से तकरीबन बिहार के चीफ मिनिस्टर है और इस मरतबा भी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनने के दावेदार हैं। नीतीश कुमार किसके साथ अलायंस में जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे अपना, या जो उनकी जो बदलने का उनका तरीका वो बदलेंगे, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की खूबी रही है कि नीतीश कुमार इधर रहे हों या उधर रहे हों, मुसलमानों का वोट उनको मिलता रहा है। लेकिन इस मरतबा नीतीश कुमार के खिलाफ जो अवामी गुस्सा है वो घर घर पहुँच चुका है। हर कोई नीतीश कुमार से नाराज़ है और मुसलमान इस बिल की हिमायत करने की वजह से सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार के खिलाफ अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों इमारत शरिया ने जो बाइकआउट किया, उसके अलावा वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो प्रोटेस्ट हुआ था पटना में, वो सब नीतीश कुमार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था और कोशिश ये थी कि नीतीश कुमार पर इसका दबाव पड़ेगा, नीतीश कुमार इसका असर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के सामने झुके रहे, मुसलमानों की बात उन्होंने नहीं मानी, मुसलमानों का साथ नहीं दिया और इस बिल के समर्थन में उन्होंने वोट कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी के जो रहनुमा हैं और मिनिस्टर है लल्लन सिंह, उन्होंने अपनी स्पीच में सबसे ज़्यादा तमाम हदों को पार किया। उन्होंने बार बार नरेंद्र मोदी की तारीफ की, इस बिल की तारीफ की, मुसलमानों पर तनकीद की, अपोजिशन की तनकीद की और जो कुछ उनके मन में आया वो कहने लगे। पता ही नहीं चल रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी के लीडर है, इनकी वही सोच है जो नीतीश कुमार की सोच है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाए, जिसके साथ भी जाए, हमेशा उनको सेकुलर माना गया। लेकिन कल नीतीश कुमार के नेताओं ने जो कुछ किया, उससे नीतीश कुमार के सेकुलर होने पर सवालिया निशान भी खड़ा हो गया है। हालांकि स्पीच थी लल्लन सिंह की, लेकिन सवालिया निशान खड़ा हो गया नीतीश कुमार पर कि उनकी पार्टी के रहनुमा इस तरह की स्पीच कैसे दे सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने भी इस बिल की हिमायत की, एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी इस बिल की हिमायत की, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने भी इस बिल की हिमायत की, दूसरी कई पार्टियों ने इस बिल की हिमायत की, अजीत पवार की पार्टी ने भी इस बिल की हिमायत की। लेकिन उन सब में से किसी ने इस हद तक जाकर के इस बिल की तारीफ नहीं की, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की तनकीद नहीं की जिस तरह की गुफ्तगू लल्लन सिंह ने की। उधर मुंबई में और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस बिल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुंबई से खबर आ रही है कि रजा एकेडमी ने मौलाना सईद नूरी ने सड़कों पर उतरकर इस
इस बिल का विरोध किया है, एहतजाज किया है, वापस लेने की मांग की है। उसी तरह जालंधर में कल इस बिल के खिलाफ विरोध हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला भी प्रोटेस्ट करने वालों ने जलाया। तो इस बिल के खिलाफ अब एहतजाज का, प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया है। और सबसे बुरी खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। उनके पार्टी के नेताओं ने इस पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू के नेता क्या कर रहे हैं, वहां से फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है। मिलत टाइम्स के साथ बने रहिए और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।